क्या मजा आया है, यस मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है। जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी दंग। मॉडर्न डे क्रिकेट के जो हम बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं, ये टीम है जो कि मैच करती है ऑस्ट्रेलिया को। अभिषेक शर्मा 2 सेंचुरी दिन की भी है, तिलक वर्मा 2 सेंचुरी दिन की भी है, 4 सूर्या कुमार यादव की सेंचुरी इतने आराम से नहीं बनती। जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर्स में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह उनके बॉलर्स ने मैस्मराइज कर दिया है यूए के बैटर्स को, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, लेकिन जो मैंने चीज नोट की है वो ये है, यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये लोग रिटायर हो गए बिकॉज रिप्लेसमेंट इतने हाईएस्ट लेवल की आ गई कि वर्ल्ड कप खेल के वो लोग रिटायर हो गए। ऑल राइट, क्रिकेट खेली है, सीधी बात करो। जो टीम अच्छी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं Due है, credit बोलो देना उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल absolutely। तो इंडिया की बहुत कैलकुलेशन बहुत अच्छी रही आज के मैच। राशिद, एक और चीज अभी जो एक चीज एविडेंट थी, मैं देख रहा था कि आपने कहा ना कि रीड नहीं हुआ। कुलदीप यादव तो बड़े बड़ों से रीड नहीं होता, अगर इनसे नहीं हुआ तो कोई इशू खास नहीं है। अब जिस तरह की इन सारे इनके स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म शो की है, तो सारे बैट्समैनों को तो आप सोच के आना पड़ेगा कि कि किस हमने तरीके- इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेली है, क्योंकि ऊट पटांग शॉट ऑन योर डे लग जाएगी, एक लग जाएगी, 2 लग जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली लगना बड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग तो है टीम इंडिया, वेरिएशन और वैरायटी भी उनके पास बहुत है। अच्छी कामयाबी हासिल की आज उन्होंने। जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दी हुई है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी दंग। आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165, और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है और बॉलिंग ने तो दिखा दिया। अगर ऐसी पिच मिली और दबाव में होती है, अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, दबाव में थे ये लोग और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता। नेट रन रेट का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिक्कू भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ़ साहब। सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, अगर आप उनकी एवरेज भी देखें तो 33 की उनकी एवरेज है 17 मैचेस के बाद, 500 से जायद रन है। दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल। आई मीन दोज नंबर्स आर इनसेन। ये और फिर ये बेंचमार्क है जो टीम इंडिया ने सेट किया हुआ अपने प्लेयर्स के लिए। आगे चल के हम दीगर प्लेयर्स पे भी आएंगे, उनके भी सिमिलर स्टैट्स ही हैं, सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है प्लेयर ऐसे इनके पास। ये तो मैंने सुबह जो स्टैट्स निकाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 लोग हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं। 2 लोग, एक तो आपका सूर्या कुमार यादव है जिसके 83 हैं, 2020 2500 रन है, और एक पांड्या साहब हैं जिनके 114 हैं और 1800 से थोड़े से ज्यादा रन हैं। उसके अलावा सारों का जो स्टैट्स है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों से मिलता है, यानी कि 500 रन, 600 रन, 700 रन, 500 रन, 600 रन, इससे ज्यादा किसी के नहीं है। किसी के कुछ स्ट्राइकिंग सिक्कू भाई थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। अगर आप तिलक वर्मा को देखें 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा। तो फर्क बहुत ज्यादा है सिक्कू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है। 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है।
देखिए इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो वाकई शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है उनका है, बाकी सबके नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उसका है कि 193 और उसने सिर्फ 17 मैचों में 535 रन भी किए हुए। बट अहमद, हम भारत के टॉप 5 बैटर्स को देख लें, सभी के स्ट्राइक रेट्स एक्सेप्शनल हैं, सभी की एवरेजेस एक्सेप्शनल हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल। अगर आप खास तौर पे पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर स्टैट्स में। ऐसे में इंडिया रवायती तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं किया, आज उन्होंने पहले बॉलिंग की। देखिए एक तो बड़ी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से और बेशक क्लियर डिफरेंस उन्होंने आज दिखाया है, बताया है। और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपके मैचेस भी ज्यादा होते जा रहे हैं और आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों हायर साइड पे हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर्स होते हैं। यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये लोग रिटायर हो गए बिकॉज रिप्लेसमेंट इतने हाईएस्ट लेवल की आ गई कि वर्ल्ड कप खेल के वो लोग रिटायर हो गए। और जहां तक रही बात आपकी ये प्रैक्टिस जाया कर दी, नहीं देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो पॉइंट ये फैक्टर है प्रैक्टिस, लेकिन जब आप इस तरह के कप्स के अंदर आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने मैचेस जीतना, उस पे फोकस करना रादर देन ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर आके प्रैक्टिस करना। आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, बिकॉज आप अगर पहला ही मैच ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। नोबडी वांट्स टू हैव अ बैड स्टार्ट एंड देन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट भारत ने अभी तक इतनी कोई क्रिकेट T20 की पीछे पिछले दिनों में नहीं खेली है, इनके T20 के मैचेस नहीं हुए। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो टीम एक जेल हो जाती है, आपको प्लान्स पता होते हैं, नजर आप खेलते चले जा रहे होते हो तो उसमें चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बहुत अरसे बाद आप एक फॉर्मेट के अंदर आते हो तो आपको कुछ हद मैचेस लगते हैं जो कि इन्होंने खेले हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर नेशनल साइड की तरफ से वो डिफरेंट प्रेशर होता है। सो आई थिंक देव डन द राइट थिंग। और जो टीम है वो बहुत जबरदस्त इनकी टीम है, सीनियर प्लेयर्स की कमी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं। हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं है यूएई का भारत के साथ, लेकिन इतनी डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है दैट इज स्कैरी। एब्सोल्युटली, इट वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। राशिद भाई, ओपनिंग जोड़ी तो अच्छी है ही भारत की, जिस तरह अभिषेक शर्मा अप्रोच करते हैं गेम को, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ज़्यादा देर तक क्रीज पर रुकने नहीं दे सकते। अगर रुके तो डैमेज करेंगे बहुत, और फिर बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं, 2 सेंचुरियां हैं, 2 50यां हैं उनके नाम पर, तो बड़ी इनिंग्स भी खेलते हैं। दैट मेक्स हिम मोर इंप्रेसिव। शाम को हमने यही बात की थी, इनकी बैटिंग की बात की थी कि 4 बैट्समैन से खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंक्लूड किया संजू को आज किया है एज ए विकेट कीपर, 5वें नंबर पे वो आ जाता है तो मुस्तहकम बैटिंग लाइनअप हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट की जो हम बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं, ये टीम है जो कि मैच करती है ऑस्ट्रेलिया को। उनके ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर, उनका स्ट्राइक रेट पे हम बात कर रहे हैं, इनकी हम एवरेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बाउंड्री रेशियो पे तो अभी आए ही नहीं है। जो पावर प्ले में ये खेलते हैं, अभिषेक शर्मा 2 सेंचुरी दिन की भी है, तिलक वर्मा 2 सेंचुरी दिन की भी है, 4 सूर्या कुमार यादव की सेंचुरी इतने आराम से नहीं बनती। होता है यार, बड़ा प्रेशर होता है इंडिया के खिलाफ स्पेशली खेलते हुए। जो एटीट्यूड रहता है उनका, स्किल में बहुत आगे है, स्किल उनकी तगड़ी है और वो नजर भी आई। 4.4 ओवर में करके चले गए, फर्क था। लेकिन इनको मैं टीम जो है ये यूएई की ट्रायंगुलर में अच्छा परफॉर्म करके आई है, मजा आया उनको देख के कि उनके प्लेयर्स अच्छे हैं। आज हार भी गए लेकिन ये रहेंगे अंदर, ये क्योंकि इनका मैच ओमान से भी है, शायद फिर पाकिस्तान से भी है, तो क्रिकेट में किसी को भी ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते। टीम T20 के लिहाज से इनकी ठीक है, बॉलिंग वीक है, लेकिन बैटिंग इनकी, ये जब भी इंडिया जैसी टीम ने क्या किया आज, देखें बहुत सोचने वाली बात है कि उनको पहले बैटिंग करा दी। पहले अपने बल्लेबाजों को फेमिलियर कर लो, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट एशिया कप खेलने आए हैं। उनको आइडिया था कि अगर ये इनके बैट्समैन जो मारते हैं ना, अगर लग गए, था तो नहीं ऐसा, लेकिन अगर था दूसरी इनिंग में चेज कर देते तो
उन्होंने पहले लिटा दिया, उन्होंने फिर मरहम पट्टी करके निकल गए। तो इंडिया की बहुत कैलकुलेशन बहुत अच्छी रही आज के मैच में। राशिद, एक और चीज है, अभी जो एक चीज एविडेंट थी, मैं देख रहा था कि आपने कहा ना कि रीड नहीं हुआ, कुलदीप यादव तो बड़े बड़ों से रीड नहीं होता, अगर इनसे नहीं हुआ तो कोई इशू खास नहीं है। तो इंडिया की बहुत कैलकुलेशन बहुत अच्छी रही आज के मैच में। राशिद, एक और चीज है, अभी जो एक चीज एविडेंट थी, मैं देख रहा था कि आपने कहा ना कि रीड नहीं हुआ, कुलदीप यादव तो बड़े बड़ों से रीड नहीं होता, अगर इनसे नहीं हुआ तो कोई इशू खास नहीं है। भारत ने वाकई में अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो थी वो 2 फरवरी 2025 के बाद कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ। और भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से वापसी के बाद अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 37 दिनों के बाद टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भारत ने और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, हालांकि वरुण चक्रवर्ती भी उनकी टीम में शामिल थे जो कि मिस्ट्री बॉलर हैं, लेकिन कुलदीप यादव ने जो 4 विकेटें हासिल की बिल्कुल बेबस नजर आए मुत्तहदा अरब अमारात के बैट्समैन उनके सामने। और ये मैच भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रही थी, जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर्स में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह उनके बॉलर्स ने मैस्मराइज कर दिया है यूए के बैटर्स को, हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, लेकिन जो मैंने चीज़ नोट की है वो ये है, चूंकि ये इतने छोटे स्पैन में इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो इनकी फिटनेस आड़े आ रही है, और फिर जो रेस्ट स्पिनर्स थे उनको रीड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही स्पिनर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, एकदम से शिफ्ट आया, फास्ट बॉलर्स को बेहतर खेल अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर आके बिल्कुल एक्सपोज होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा क्वालिटी स्पिन होमवर्क जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था इंडिया का। उन्होंने आके, सही है कुलदीप हो गया या वरुण हो गया, अच्छे बॉलर हैं, बहुत मुश्किल है उनको रीड करना, मगर उन्होंने राइट एरियाज में बॉल की भी है, बाकायदा होमवर्क दिख रहा था, क्योंकि इनके ज्यादातर शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं और बड़ी सिंगल डबल्स का कोई सोच ही नहीं रहा था। इवन विकेट पे विकेट गिरना, बेसिक क्रिकेट में बेसिक को बोलते हैं फॉलो करें कि एक ही ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो कोशिश करें 2-3 ओवर तक विकेट ना गिरे, मगर वो बॉदर ही नहीं कर रहे थे, वो बस दिख रही है बॉल, शॉट का जहन में तो मारना है। आमिर, इनके जो हेड कोच हैं लालचंद राजपूत, 80s में वो इंडिया के लिए खेले, और जब 2007 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका में, जिसमें मिसबाउल हक ने जो स्ट्रोक खेला था, जोगिंदर शर्मा की गेंद पर जो श्रीशांत ने कैच लिया था, ये वही लालचंद राजपूत हैं और काफ़ी अरसे से इनके साथ अटैच हैं। तो आप नहीं समझते कि भारत की साइकी को वो समझते होंगे लालचंद राजपूत, और उन्होंने अपनी टीम को, यूएई को गाइड तो किया होगा? गाइड, देखे, गाइड तो बिल्कुल किया होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है आपको ये पता होना चाहिए ये फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, और एज भी काफी प्लेयरों के 34 साल 35 साल, ठीक है, फेवर नहीं कर रही। और दूसरा ये है कि जो मैंने पहले बात की कि ये लगातार इस गर्मी में मैचेस खेलते आ रहे हैं, इनका फिटनेस लेवल वो वाला नहीं है। और दूसरा ये देखे कि स्पिनर को ये बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे थे, ना गुगली की समझ आ रही थी, ना कुछ आ रहा था, और डॉट बॉल खेल के फिर तीसरे या चौथे गेंद पे बड़ी हिट मारने के चक्कर में आउट हुए जा रहे थे। तो इसीलिए कोई भी प्लेयर है, किसी लेवल पे भी खेल रहा है, उसको सिंगल दुक्का करना आना चाहिए, क्योंकि कई दफा ये होता है कि एज ए बैट्समैन जब आप 2-3 गेंद खेल जाते हो, स्पेशली T20 में, अपने ऊपर प्रेशर ले जाते हो, फिर आप कोई ऐसी चीज ट्राई करते हो जिसमें अच्छा बॉलर फिर आपको निकलने नहीं देता, वो आपको पकड़ के रखता है। सो अब जिस तरह की इन सारे इनके स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म शो की है, तो सारे बैट्समैनों को तो आप सोच के आना पड़ेगा कि हमने इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेली है, क्योंकि ऊट पटांग शॉट ऑन योर डे लग जाएगी, 1 लग जाएगी, 2 लग जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंटली लगना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आज उन्होंने जो टॉस जीत के बारी दी है, विकेट के ऊपर वो जिस तरह की पिच थी उसके ऊपर अनश्योर थे, तो वो देखना चाह रहे थे कि पिच किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। अगले मैचेस में आप देखेंगे एडजस्टमेंट होगी, करेंगे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडिया ने जिस तरह से पहले मैच में परफॉर्म किया है कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि तनवीर अहमद, जो कि हमेशा ही इंडिया के अगेंस्ट रहता है, वह भी दिल खोलकर भारतीय टीम और इंडियन क्रिकेट सिस्टम की बातें कर रहा है।
तनवीर अहमद के अलावा राशिद लतीफ, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, आमिर सोहेल, जो कि भारत को इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी और टफ साइड बता रहे हैं। तनवीर अहमद का तो कहना यह है कि भारत को इस एशिया कप में कोई भी टीम हरा ही नहीं सकती, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और अगर भारत का बुरा दिन हुआ और वह मैच हार गया किसी भी टीम से तो यह एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। इसी के साथ साथ यह सभी पाकिस्तानी डरे हुए भी हैं कि आखिर 14 सितंबर को इंडियन टीम पाकिस्तान का क्या हाल करेगी। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।